मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है? उसका नाम जान लो, अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौके कई वर्षों बाद आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे है, उसे मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रिय बच्चों, जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, वे अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रही है, वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे प्रेमी का नाम बताने वाला हूं, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम अपने प्रेमी से कभी भी नहीं मिल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो, इसीलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है, इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 5 टाइप करो, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो, तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे, तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे, वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए ली टाइप करें
अपने चमत्कार के लिए तैयार रहे। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे संतान हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा तुम्हारे पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह आएगा। तुम्हारा बेटा तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में हर दिन भाग्यशाली संख्या 888 और आ का अनुभव होगा। तुम महादेव जी की कृपा का अनुभव करोगे, जिससे तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह वर्ष तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी। तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तुम्हारी और कर्म को आशीर्वाद देने के लिए बारिश करूंगा। तुम्हारा जीवन सुधार होगा और तुम्हारा कैरियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुए। तुम एक सितारे की तरह चमकोगा, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दोगे और मेरे करीब आओगे। निश्चित रहो कि तुम्हारा स्वास्थ्य, रिश्ते और धन का स्तर जल्द ही बेहतर होगा। पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलता दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उच्चार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, ध्यान केंद्रित रखो और बाकी का ख्याल भगवान को रखने दो। हमेशा याद रखो, सपनों के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे सपनों को प्यार और जीवन में आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। शिव की महिमा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूं। दुश्मन जो बुराई के लिए चाह रहा था, उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाले चमत्कार तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं तुम्हें स्वस्थ बनाऊंगा, टूटे रिश्तों को जोड़ा और सफल होने के नए मौके दूंगा। अपने दिल से प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि 2024 के अंत तक तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य आएगा। आकाश खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत का समर्थन करूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दूंगा। तुम चमत्कारों की आशीर्वाद के मार्ग पर हो। तुम एक के बाद एक जीत हासिल करोगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे दुख को खुशी में और तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराशा, कोई अटका हुआ महसूस नहीं होगा। तुम किसी महान जीत के लिए बने हो। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं तुम्हें धन, स्वास्थ्य और तुम्हारे सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखो और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलो। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा परिवार धन्य होगा और तुम्हारे रिश्ते भी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुश रहो, प्यार करो और धन्य रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आगे आएगा, उससे न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा होगा। उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें। यह महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाएं के जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन महादेव जी के आशीर्वाद से हर काम में सफल होगा। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो आपकी पूजा सुनते हैं और उनका प्रतिफल भी देते हैं। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। कुछ लोगों को बुरी खबर, गंभीर निदान या बच्चे से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इस स्थिति से बाहर आकर आप धन्य होंगे और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे।
महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार एवं उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहे प्रिय भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, ठीक करने, क्षमा करने और कभी ना छोड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। महादेव जी का धन्यवाद टाइप करें और इस संदेश को उन 7 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888 है। अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार रहे। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो संपन्नता टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपकी चिंता, तनाव, भय और दुखों को दूर कर देंगे। इसके बजाय वह आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देंगे। यदि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम आपके लिए पदोन्नति, खुले दरवाजे और अवसर लेकर आएगा। भगवान समाज में आपकी महानता को स्थायी बनाएंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, भगवान ने तुम्हारी आज्ञाकारी का देखी है। उन्होंने देखा है कि तुमने विश्वास के साथ अपने काम किए, भले ही परिस्थिति कठिन रही हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोग अपने उपचार की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, एक महान रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं और प्रचुरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत ही नेक हो। इसीलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 131 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि तुम सच्चे दिल और भक्ति से यह काम करते हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा और वह काम है दूसरों के बारे में बात करना बंद करना। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। तभी वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आती है? क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने दिल में अपने बारे में ही सोचना होगा, तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो, जब लोग तुम्हें दुखी करते हैं या उनकी कठोर बातों को सोचते हो तो तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए इस पर ध्यान देना है। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद का भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने का समय है? क्योंकि मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास समय होना उतना ही जरूरी है ताकि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दे। सजीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसे सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। जब भी मैं अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हारे हृदय में पहले से ही रहता है, परंतु तुम ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा अपने सवालों का जवाब बाहर खोजते रहते हो। तुम्हें बार बार अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि तुम इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। यदि कभी तुम्हारे हृदय में यह विचार आता है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा तो समझ लेना कि वह उत्तर मैं ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं।
क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है वही सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब जीना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम सोच विचार में डूबे रहते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। परम तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही दिशा में चल रहे हो। मैं तुम्हें बहुत सारे नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को खुश से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष में है वह सबसे सुखी और सबसे खुश है। कभी कभी जीवन के कुछ पलों में हम पूरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, परंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीना नहीं चाहते, मेरे प्रिय बच्चे याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हर हर महादेव टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 108 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सोचते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, परंतु तुम सही दिशा में हो और मैं तुम्हें नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। तुम्हारी मेहनत का फल बहुत ही सुंदर और संतोषजनक होगा, इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई बार संघर्ष किया है और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन याद रखो, आज जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हालात का परिणाम। जो कुछ तुम्हारे पास था वह तुम्हारे पास लौटकर आएगा या नहीं, यह भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस संदेश को पूरी तरह पढ़ो और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो। महादेव जी से आत्मा को जोड़ने के लिए अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 है। मेरे प्रिय तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलत किया है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और तुम्हें दर्द दिया है। उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते, परंतु क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह खुद सह रहा है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, लेकिन अब वह पछता रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे प्रभु महादेव जी से आशीर्वाद मांगो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तुमने अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ मुझे पाने के लिए साधना की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मंत्र साधना की थी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम मेरे उस ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो। पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितने करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और महादेव जी का संदेश सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन इस जन्म में तुमने अपने स्पिरिचुअल मान सम्मान की भीख मांगना शुरू कर दिया है। यह सब छोड़ दो और अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हें भजन मंत्र और साधना में सुकून मिलता है। यह सब सच है। अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो।
पिछले जन्म में भी तुमने बहुत साधना की थी, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दोबारा जागृत करना है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सभी से मेल नहीं खाते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलते ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके दूसरों को ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। धन दौलत और लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रियवर, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वह हो और बस उसी के लिए काम करो। बाकी सबके सपने महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो और बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़े हो। अगर तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी को पाने और खुशी के लिए सासा 5 टाइप करें और इस संदेश को अपने टी ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में अपने पास रख पाता, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक गुण भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीजों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टैप करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे बताया है वह सब मेरे से ही संबंधित है। कुछ भी मुझे भी नहीं है। ऐसी चीज मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मेरे महादेव जी ने मुझे उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। जी, गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन भर बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे यह सब पता नहीं था कि आगे यहां जाने पर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे सरमार्ग बताया और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दयाल महादेव जी की मैं बार बार वंदना करता हूं और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि को विनाश करना चाहते थे। एक महादेव जी ऐसे देश हैं जो देवों के पीते हैं। जब जब किसी पर लिखना आती है, चाहे वह देखो चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का ही स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर विपदा आई है या सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस विष महीने धारण किया था उसे विष को धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं विष का पान किया घातक, मेरे अंदर भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, पर मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैंने उसे विश्व को अपनी योग शक्तियों के द्वारा अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से मेरा नाम नीलकंठ भी। पर गेम तो मेरे प्यारे बच्चे अब तो समझ गए होंगे कि जब महादेव जी सृष्टि की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अवश्य ही उन जटिल से जटिल समस्याओं से बाहर निकलेंगे।
समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का प्रवेश हो रहा है। याद रखो बच्चे, महादेव का न्याय अटल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय सदा होती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव के आशीर्वाद से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति और हर भावना को मैं देखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने दर्द और आंसुओं के साथ मुझसे बात करते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो और मुझसे प्रेम करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह स्नेह निस्वार्थ है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता या तुम्हें भूल गया हूं। मैं हर उस गुप्त शत्रु के षड्यंत्र को देख रहा हूं जो तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी भक्ति मुझे सदा आकर्षित करती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। जब तक मैं शांत हूं, तब तक वे हंस सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम अब उनके सामने प्रकट होगा। तुम्हें मेरे वादों को याद रखना चाहिए। डर और अनिश्चितता तब जन्म लेते हैं जब तुम मेरे वचनों को भूल जाते हो। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संबल दूंगा और हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब भी तुम्हें डर लगे, अपने आप को मेरे इन वादों की याद दिलाओ। मैंने अतीत में भी तुम्हारा साथ दिया है और मैं भविष्य में भी वफादार रहूंगा। मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहो, प्रभु, मुझे आपके वादे याद हैं। आपने वादा किया है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे त्यागेंगे। आपने वादा किया है कि आप मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपने वादा किया है कि संकट के समय में आप मेरा सहारा और शक्ति बनेंगे। मैं इन वादों पर भरोसा करता हूं और घोषणा करता हूं कि यह मेरे जीवन में सत्य है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर तूफान अब शांत होगा। तुम्हारे शत्रु अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम अब एक नई दिशा में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए सफलता, शांति और आनंद से भरी होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरस रहा है। तुम्हारी जीवन में कई सारी सफलताएं आ रही हैं और तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को देखकर कुछ लोग जलते हैं। तुम्हारे परिवार मंच ऐसा कोई सदस्य हो सकता है जो अनजाने में तुम्हारी बातें दूसरों को बता देता है, या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हो लेकिन कुछ रुकावटें आती हैं। यह सारी घटनाएं तुम्हारे दुश्मनों की चाल का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जान लो कि वे अपने कर्मों का फल जल्द ही भुगतने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मन अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे और जो तुम्हारी खुशियों और अचीवमेंट्स को नकारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर महिलाएं, तुम्हारी जिंदगी पर नजर बनाए हुए हैं और तुम्हारी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखती हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी को लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें हर हाल में परास्त करेगा। तुम्हें जानकर शांति मिलेगी कि अब अतीत को बंद कर दिया गया है। वह अपराध बोध और निराशा का समय अब खत्म हो चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम फिर से उस अंधेरे में नहीं लौटोगे जो तुम्हें कभी जकड़े हुए था। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। जो लोग तुम्हें माफ नहीं कर पाए, उन्हें तुम प्रेम और आशीर्वाद के साथ जाने दो। उन्होंने अनुग्रह को अस्वीकार किया, लेकिन यह तुम्हारे मूल्य और यात्रा को परिभाषित नहीं करता। तुम्हें एक नया मौका मिला है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारी महान यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे कारण उनके घर में बड़ा तांडव हुआ है और यह सब मेरे द्वारा नियोजित किया गया है। तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद से
तुम्हारे दुश्मन अपने कर्मों का फल देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं वे तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का एक अद्वितीय अवसर दे रहे हैं। तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं वे अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए न केवल व्यक्तिगत प्रगति का है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी एक साक्षात्कार होगा जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा और अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखेंगे। तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और कर्मों का ही परिणाम है कि तुम इस स्थान पर खड़े हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारी प्रगति का समय अब आ गया है। मुझे तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देना है और तुम्हें हर समय, हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देना है। तुम्हारा हर विचार, हर कार्य अब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब सकारात्मकता और आशीर्वाद से भर जाएगी। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए विजय और सफलता की ओर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। ध्यान से सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। तुम पर जितने भी तंत्र, मंत्र और बाधाएं डाली गई थी वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हें अब अपनी आत्मा की गहराई से मुझ पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन के हर दुख, कष्ट और परेशानी को समाप्त करने का माध्यम बनेगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य समय की ओर अग्रसर होगा। वह सभी इच्छाएं जो अब तक अधूरी रह गई थीं, मेरी कृपा से पूरी होंगी। तुमने अब तक जो कठिन परिश्रम किया है उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी साधनाएं और त्याग अब तुम्हारे लिए फलदायी सिद्ध होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम हर बाधा को पार कर सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे मार्गदर्शन में एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। जो भी बाधाएं और कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह अध्याय जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हें उस शांति और संतोष का अनुभव कराएगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरी कृपा से अब तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खुलेगा जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। यह विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा उद्देश्य और समर्पण पूर्ण होगा। मेरी दृष्टि में तुम सदा प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सफलतादायक होगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन में इस दिव्य समय का स्वागत करो और इसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे लिए हर रास्ता मैंने प्रशस्त कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। यह प्रकाश तुम्हारी विजय की गारंटी है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता और अंधकार में फंस चुके हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश हर प्रकार की बुरी शक्तियों और अंधकार से अछूता है। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हारे मार्ग में थे वे अब अतीत की बात है। तुम्हारे प्रयास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आ रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, महादेव का न्याय अटल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय सदा होती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी झूठ, अपराध बोध या शर्मिंदगी को दूर कर सकती है।
लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने के लिए अपनी कहानियां गढ़ते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की दिव्यता और प्रकाश से भयभीत होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए जो भविष्य मैंने तैयार किया है वह अद्भुत और उज्जवल है। तुम्हारे भीतर मेरी कृपा से जो आधारशिला रखी गई है वह तुम्हें हर चिंता और डर से मुक्त करती है। जब तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाती हैं तो तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है जो तुम्हारे कार्यों में सफलता और तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। महादेव की दयालुता और उदारता तुम्हारे हृदय को इस प्रकार प्रशिक्षित करती है कि तुम्हारी समझ और शक्ति बढ़ जाती है। तुम्हारी चिंताएं जब समाप्त होती हैं तब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस करते हो जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संघर्ष केवल तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का माध्यम था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल तुम्हारे सामने होगा। अपने हर कार्य में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों और असीम आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो समय से गुजरना पड़ा वह केवल तुम्हारे भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए था। तुमने जो भी किया, तुमने हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखा। जो लोग अपनी माया और संपत्ति पर घमंड करते हैं उन्हें यह नहीं समझ आता कि यह सब अस्थायी है। जब अंत का समय आएगा तो कोई भी यह सब अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए तुम्हें इस संसार में जो भी है उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज तुम्हारी है उसे बिना किसी अहंकार के साझा करना और दूसरों के साथ बांटना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम अब अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगे हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में केवल वही सही है जो सच्चा और शुद्ध है। जो भी तुमने दूसरों के लिए किया है वह तुम्हारे कर्मों में लिखी हुई सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह पूरी सृष्टि में देखी जा रही है और महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुमने कभी भी अपने सुख को दूसरों की खुशियों के लिए नहीं रखा और तुम्हारे आत्मीय प्रयास हमेशा दूसरों के भले के लिए रहे हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयां केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए थी। महादेव की योजनाओं पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी सारी कठिनाइयां तुम्हारे लिए बेहतर रूप में बदल जाती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो पैशन है, जो उत्साह है, वह तुम्हारी शक्ति और सफलता का आधार है। लेकिन याद रखो, ईश्वर की योजना हमेशा सही समय पर ही प्रकट होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब सृष्टि का समय आएगा तब तुम्हारी स्थिति प्रगति की ओर बढ़ेगी। तुम्हारे गार्डियन एंजेल, तुम्हारे रक्षक देव हर समय तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता या षड्यंत्र हो रहे हैं वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में विफल रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम्हारी सफलता और प्रगति ने कई लोगों को चिढ़ाया है। तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो गए हैं और वे तुम्हारे धन, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शांति को लेकर ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे अवसरवादी और लालची लोगों से सावधान रहो। उनकी नजरें तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी सफलता पर हैं। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। तुमने जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्ची भावनाओं का महत्व समझा है। सच्चा रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से प्रकट होता है। जो लोग केवल दिखावा करते हैं उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनके कार्य खोखले होते हैं। तुमने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि जो सच्चे लोग होते हैं उनके कार्य उनकी सच्चाई की गवाही देते हैं। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। अपने संघर्ष और त्याग से तुमने उनके जीवन को ऊंचाई दी, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह उनके लिए एक अवसर था जिसे उन्होंने खो दिया।
तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं बल्कि उनका दुर्भाग्य था। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर से ऐसे लोगों को हटा दिया है जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग आएंगे जो सच्चे हैं और तुम्हारे साथ सत्यता और निष्ठा से खड़े रहेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और सशक्त है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और प्रकाशमान है। तुम्हारी दिव्यता तुम्हारी हर चुनौती का उत्तर है। अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी कृपा पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूं। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी, और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो, वह किसी भी महल से अधिक सुकून देती है। मैं तुमसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूं ताकि तुम्हारा मुझसे संबंध गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। हर बाधा, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अईक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए है। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे।
जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग बदलते रहते हैं। यह गिरगिट जैसे लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे साथ जुड़े रहते हैं और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करो। ऐसे लोगों को बार बार मौका देना केवल अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करना है। तुम्हारे आत्मसम्मान और शांति के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन से इन नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से दूर करो। अगर वे बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें सख्ती से अपनी सीमाएं दिखानी होंगी। तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल हुई है, लेकिन हर परिस्थिति में तुमने अपनी नैतिकता और अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह समझो, अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि हर किसी को अपनी ऊर्जा और समय दो, बल्कि यह जानना जरूरी है कि किसे देना है और किससे दूर रहना है। महादेव का यह संदेश है कि मीठे शब्दों से तुम्हें प्रभावित करने वाले लोगों से सावधान रहो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत होने वाली है उनमें मेरी कृपा और आशीर्वाद है। यह नई शुरुआत तुम्हें उच्चतर आयामों की ओर ले जाएगी। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखो और अपने हृदय की सुनो। तुम्हारे चारों ओर उच्च शक्तियों का संरक्षण है। जो भी नया कदम तुम उठाना चाहते हो उसमें पूरी तरह भरोसे के साथ आगे बढ़ो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वह पुराने कर्मों का चक्र जिसका बोझ तुम इतने समय से उठाए हुए थे अब समाप्त हो रहा है। जो कर्म तुम्हारे जीवन में अड़चनें पैदा कर रहे थे वे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकी। यह ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम और मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे जीवन में षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारी आस्था, साहस और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, उनका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है। उनकी हार निश्चित है और तुम्हारी विजय तय है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत करना है। हर संकट तुम्हारे लिए मेरे करीब आने का एक अवसर है। तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा साहस तुम्हें और भी अदम बनाएगा। तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम अजय हो और तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हैं तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। तुम्हारे शत्रु ने अपने नकारात्मक उद्देश्यों के लिए एक तांत्रिक की सहायता ली है। वह तांत्रिक जो तंत्र मंत्र क्रियाओं में माहिर है, अपने घृणित और बुरे कार्यों के लिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि कोई भी तंत्र मंत्र मेरी शक्ति के आगे प्रभावी नहीं हो सकता। जो लोग अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसते हैं। उनकी हर क्रिया का परिणाम अंततः उन्हें भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक जिसने अपनी सिद्धियों को जागृत किया है वह यह नहीं समझता
कि उसका दुरुपयोग उसके लिए ही भयानक परिणाम लाएगा। मेरी दिव्य शक्ति ऐसी हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निर्भय रहो। उनकी बुरी योजनाएं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारे पास अपनी सफलता, ज्ञान और दिव्यता से वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है जो तुम्हारा हक है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें अंधा बना दिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव शक्तियों का सहारा लिया, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। जब भी उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की, तुमने बस मेरे नाम का स्मरण किया, अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। तुम्हारे आंसू जो केवल मेरे चरणों में गिरे, वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू का मूल्य मैंने समझा और उसे तुम्हारे लिए शक्ति में बदल दिया। तुमने अपने धैर्य और भक्ति से यह साबित किया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन लोगों को और अधिक ईर्ष्या से भर दिया है। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और छल कपट का सहारा लिया, लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे उनका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। अब उनका कर्म लौटकर उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अशांति और संकट ने घर बना लिया है। तुम्हारी मेहनत, तप और भक्ति ने तुम्हें मेरे संरक्षण में रखा है। तुमने हर बाधा को पार किया और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का और उस ऊर्जा को स्वीकार करने का जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। याद रखना, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों और संतोष का प्रकाश फैले। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो आशीर्वाद और सफलताएं आई हैं, वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम है। कुछ लोग तेरी इन उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने और तेरी खुशियों को छीनने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरा रक्षक हूं और तेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुझसे जलते हैं, वे बाहर से तो प्यार और अपनापन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है। उनकी चालाकी और षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तेरे जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर या किसी प्रियजन की शादी, उन्होंने इन लोगों को असहज कर दिया है। उनकी जलन और क्रोध यह दर्शाते हैं कि वे तेरी तरक्की और खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन और भी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुझे मेरी योजना पर विश्वास रखना है। जो तुझसे जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे और तेरी प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। तू अपने रिश्तों को ध्यान से संभाल। जो लोग तुझे सशक्त करते हैं और तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें अपने करीब रख। लेकिन जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना। यह आत्म संरक्षण तेरा अधिकार है। हर सुबह मेरा स्मरण कर, मेरी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रख। तेरी तरक्की, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास को स्थान दो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेरे चरणों में अपनी भक्ति का दीप जलाओ। मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन प्रकाशमय और सुखद हो सके। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव का जाप करो और इस मार्गदर्शन को पूरी तरह से अपनाओ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। यदि तुमने इसे समय पर नहीं समझा तो तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक है, यदि तुमसे दूर चला गया तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। उस व्यक्ति को संभाल कर रखो और उसे खोने मत दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यह संदेश अधूरा मत छोड़ना। अधूरी बातों से केवल भ्रम
और नुकसान होता है। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरे बच्चे, विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, उसके जीवन से समस्याओं का रास्ता समाप्त हो जाता है। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई आसान हो जाती है, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरी शक्ति पर भरोसा करना होगा। यदि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो, तो मैं तुम्हें अपने कृपा से हर संकट से बचाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए अपने जीवन की हर कठिनाई को मेरे चरणों में समर्पित करो और देखो कि मैं उसे कैसे हल करता हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब तुम इनसे दूर हो जाओगे, तभी जीवन में सच्ची शांति और सकारात्मकता का प्रवेश होगा। यह तुम्हारे लिए विकास का समय है। अपने भीतर की शक्ति को डोट पहचानो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है या तुम्हारे जीवन में अवरोध खड़ा कर रहा है, समझ लो कि यह मेरा तरीका है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। तुम आर जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा जब तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करोगे। यह जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने हैं, वे अस्थाई हैं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करो और जान लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी नकारात्मक शक्ति तो प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। अपने मन से हर बोझ को हटा दो और समर्पण भाव में रहो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति असीमित है और यह समय तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से अवगत कराने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है। तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को डोट समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना है और न ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के से आते हैं, वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं, उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर पलट जाती है। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा उनके नकारात्मक इरादों को परास्त करती है। याद रखो, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, वह ब्रह्मांड में वही संदेश भेजता है। जब कोई गलत सोचता है, वह खुद ही अपनी नकारात्मकता में फंस जाता है। तुमने इस बात को जान लिया है कि शांत रहकर बिना किसी संघर्ष के भी विजय पाई जा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी मौन शक्ति और दिव्यता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को डोट पहचानने और उसकी कदर करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कदर नहीं की। लेकिन अब समय गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। चाहे वे सका हो या नकारात्मक, ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए।
यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और रस लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया आरंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और शक्ति देखी है जो तुम्हारे कुल की रक्षा और उन्नति कर सकती है। उन्हें तुम पर गर्व है क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जो भी अच्छाइयां तुम्हारे वंश में आई हैं या आएंगी, वे तुम्हारे माध्यम से ही आएंगी। तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है जो हर परिस्थिति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे दोनों पक्षों के पूर्वज जानते हैं कि तुम वह शक्ति हो जो पूरे कुल को डोट उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह तुम्हारे आत्म मंथन और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का ही परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सौंप दी है। तुम एक विशेष दिव्य प्राणी हो और तुम्हारी आत्मा में उस दिव्यता का वास है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि पूरे वंश को उन्नति की ओर ले जाने वाली है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। उनका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचे गिराना और नकारात्मकता फैलाना है। वे ऐसे लोग हैं जो जहां भी जाते हैं वहां अंधकार और निराशा लाते हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातों और षड्यंत्र से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि इन नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी, परंतु तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी नकारात्मक तत्वों से बचाएगा। हमेशा याद रखना, यह नकारात्मक लोग केवल अपनी ऊर्जा तुम पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी नकारात्मकता उन्हें ही वापस मिलेगी। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद और शक्ति है वह तुम्हें इन सभी बुरी ताकतों से बचाने के लिए पर्याप्त है। अपना ध्यान अपनी यात्रा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें और तुम्हारे कुल को उन्नति की ओर और ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर संघर्ष और रिश्तों में आई हर दूरी को समय और धैर्य के साथ सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आया था
वह अब समाप्त होता दिख रहा है। परिवार में जो मनमुटाव था, जो टकराव थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वह प्यार और समझदारी जो पहले गायब हो चुकी थी, अब वापस लौट रही है। परिवार के लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो भी चुनौतियां थीं, वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नए सिरे से शुरुआत का समय है, जहां तुम और तुम्हारे प्रियजनों के बीच के सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। यदि कभी कोई बहस या विवाद होता है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हें अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखना है। यह जान लो कि जब तुम नकारात्मकता से दूर हो जाओगे, तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति होगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उन्हीं पर पलट जाएगी। तुम्हें उनकी बातों और हरकतों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन में खुशियों को स्थान देना है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे ही नियंत्रण में है। जो भी बुरी ताकत तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, वे तुम्हारे दिव्य मार्ग में सफल नहीं होंगी। अपने रास्ते पर चलो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी प्रगति और उन्नति निश्चित है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी दिव्यता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई, हर बंधन और हर दुख के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कठिन समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलन में ला रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उन सब से मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां शांति, समृद्धि और खुशियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। जो भी हृदय की पीड़ा, टूटे हुए रिश्ते या परिवार में हुए संघर्ष थे, वे सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी जीवन की यह स्थिति अब पीछे छूट चुकी है और तुम एक नए सकारात्मक अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा सहज ज्ञान इंटू तुम्हें सच्चाई का सामना कराते हैं। ईश्वर तुम्हारे सामने वह सत्य उजागर कर रहे हैं जिसे तुमने पहले नहीं देखा था। यह समय है कि तुम उस सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ था, वह अब ठीक किया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं और तुम्हें खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। तुम एक विशेष दिव्य मार्ग पर हो, जहां तुम्हारे लिए केवल समृद्धि और आनंद है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें ईश्वर की इस कृपा का स्वागत करना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशियों का अनुभव हो और तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। याद रखो, यह समय तुम्हारी उन्नति का है और तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुमने अपने जीवन में झेली है, वे अब तुम्हारी ताकत और साहस का प्रमाण बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई थीं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए थीं। तुम्हें जो भ्रम और जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, वह अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी यंत्र रचे गए, वे तुम्हें जकड़ में असफल रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वरीय वरदान है। तुमने अपनी शक्ति और साहस से उन जालों को तोड़ा जो तुम्हारे लिए बनाए गए थे। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम एक नेचुरल हीलर हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को हील किया है। यह तुम्हारा विशेष गुण है और इसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यंत्र रच रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस लौट रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सकारात्मकता का समय है।
तुम्हारे विवाह या प्रेम संबंध में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है और तुम और तुम्हारा साथी एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा दुख सब अब पीछे छूट चुके हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होने का समय आ गया है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन संतुलन में आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और तुम्हारी प्रेम और विवाह की स्थिति में भी प्रेम और सौहार्द का माहौल बन रहा है। तुम्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है वह तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल खुशियों और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सही है। यह सत्य है कि जो लोग तुम्हारे स्थान को लेना चाहते थे वे असफल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जगह पहले से ही निर्धारित थी। वह सिंहासन, वह स्थान जिसकी तुम हकदार हो, वह केवल तुम्हारा है। तुमने अपनी आत्मा और अपनी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर जो कार्य किया है वह अब तुम्हारे सामने फलित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई और सकारात्मकता है उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारी ईश्वरीय यात्रा ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां अब तुम अपने सही स्थान पर बैठने के लिए तैयार हो। यह समय है कि तुम अपनी ताकत और ईश्वर पर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब साइड हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम उस स्थान पर पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह दिव्य है। हर एक कदम जो तुम उठा रहे हो वह ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यह शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे लिए जो भी उपलब्धियां और सफलता आ रही है वह तुम्हारे कड़े संघर्ष और आत्मिक विकास का परिणाम है। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई और सकारात्मकता को मत त्यागना। तुम ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और आनंद की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अब धन, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद बरस रहा है। तुमने यह सब अपनी मेहनत और अपनी दिव्यता के बल पर अर्जित किया है। तुम एक अत्यंत स्वतंत्र आत्मा हो और यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिव्य तुम्हें लगातार और भी मजबूत और स्वतंत्र बना रही है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है, जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब एक सच्चा वफादार साथी भी आ रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की चमक और तुम्हारी दिव्यता ने इस व्यक्ति को डोट तुम्हारी ओर खींचा है। अब तुम किसी भी प्रकार की असुरक्षा या डर से बाहर आ चुके हो। तुम्हें अब अपने संबंधों में विश्वास और स्थिरता मिलेगी, क्योंकि अब तुमने अपने आप पर और अपने साथी पर भरोसा करना सीख लिया है। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारे साथ छिपे रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी रक्षा और ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं। शक्ति, तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हो और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें दूर से देखते हैं, चाहे वे तुम्हारे प्रेमी हों या तुम्हारे विरोधी। वे सभी जानते हैं कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारी अनोखी यात्रा है। तुम्हारे लिए यह समय सबसे शुभ और भाग्यशाली है। हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपनी यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय है और तू इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। तुमने यह कठिन काम किया है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय को स्वीकारा और खुद को बदलने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तुम्हारे जीवन में कई बार कठिन पल आए होंगे,